छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ एक बार फिर जवानों को बेहद बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीजापुर में नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं तो वहीं 2 जख्मी हैं। घायल जवानों को रेस्क्यू कर रायपुर लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए सभी 31 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। वहीं इसमें बड़े नक्सल लीडर के भी मारे जाने की खबर है। सर्च ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त फोर्स को ग्राउंड जीरो पर भेज दिया गया है। सीएम साय ने जवानों के साहस को सलाम किया है, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। घायल जवानों पर डॉक्टर संतोष कुमार साहू ने कहा है कि जग्गू कलमू और गुलाब मांडवी घायल हुए हैं और इनके सर और सीने पर चोट लगी है। वहीं जग्गू के पैर में चोट लगी है। फिलहाल दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। अमित शाह जी का स्पष्ट निर्देश है और सरकार जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार उसका पालन कर रही है कि नक्सली या तो मुख्य धारा में आ जाए अन्यथा ढेर कर दिए जाएंगे। पुनर्वास नीति बनाई है ताकि नक्सली अगर मुख्य धारा में आते तो अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जो लोग अभी लगातार इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोग को हमारे वीर जवान जो है वो सीधा ढेर कर रहे हैं। अंततः हम लोग सबका लक्ष्य ये है कि नक्सल समस्या से छत्तीसगढ़ को, देश को भी, लेकिन छत्तीसगढ़ को निजात मिले। उस दिशा में ये कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। हिंसा जो नहीं छोड़ेंगे और हिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो फिर राजतंत्र के पास भी विकल्प नहीं रहता। आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान DRG एवं STF के एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है। तो नक्सल मोर्चे पर इस साल की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों की तारीफ की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खो दिया है। ये देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः ये संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च साल 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताया है और साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुठभेड़ में मारे गए हमारे वीर जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया। दुर्भाग्यवश हमारे 2 जवानों भी के शहीद होने की सूचना मिली है। ईश्वर शहीद पुण्य आत्माओं को शांति दे व शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की भी उन्होंने कामना की है। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में जवानों ने करीब 31 नक्सलियों को ढेर किया। वहीं इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा। काफी बड़ी सफलता है। 31 नक्सलियों का मारा जाना बहुत बड़ी सफलता के रूप में माना जाता है और सबसे बड़ी सफलता इस बात की भी है कि 31 नक्सलियों के 100 भी पुलिस ने बरामद यहाँ पर कर लिए हैं और उनकी शिनाख्त की जा रही है। शिनाख्त के बाद ये तय हो पाएगा कि कितने इनामी नक्सली थे और कितने बड़े कैडर के नक्सली थे। वहीं इस पूरे मुठभेड़ में 4 जवान घायल हुए थे, जिसमें 2 जवान शहीद हो चुके थे और 2 घायल जवानों को वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया था। रायपुर लाने के बाद रायपुर के जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको
इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया है। जो घायल जवान थे उनमें से 2 घायल जवान, उनमें से एक के पैर में गंभीर चोट आई है और एक के हाथ और चेहरे और पैर में गंभीर चोटें आई थी। तो इन दोनों जवानों को फिलहाल रामकृष्ण हॉस्पिटल में रखा गया है, जहाँ पर उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और जैसे कि इस संबंध में हमारी गृह मंत्री विजय शर्मा से भी बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी सफलता है। आधुनिक हथियारों का मिलना एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके अलावा सभी नक्सलियों के 100 बरामद होना एक बड़ी सफलता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो घायल जवान हैं उनको बीजापुर से जब लाया जा रहा था तो वहाँ प्राथमिक उपचार हुआ था और उसके बाद रायपुर लाया गया। तो फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। और जो इलाका, जो घटना स्थल है जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई थी, उस इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया और पूरे इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी नक्सली हो सकते हैं, उनके भी 100 बरामद हो सकते हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। फिलहाल आतंक पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया गया है और इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। बीजापुर से संतोष तिवारी जानकारी देंगे और जगदलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं नरेश मिश्रा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संतोष का। संतोष, आज एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ बेहद बड़ा और सफल ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। 31 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। तो क्या नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? और एक और ये सब जानना चाह रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई बड़े नक्सल लीडर भी मृतकों में शुमार है जिनको मार गिराया गया। तो क्या अभी शिनाख्त हो पाई है कि कोई बड़े कैडर का यहाँ पर नक्सली था? जी, आपको बता दूं कि ये पुलिस की बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में 31 नक्सली को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है और एक्स्ट्रा टीम भी रवाना हुई है। पुलिस की एक्स्ट्रा टीम भी रवाना हुई है। रुक रुक कर फायरिंग चल भी रही है अभी भी। हालांकि 31 माओवादियों का शव बरामद कर लिया गया है और उनका शिनाख्तीकरण नहीं किया गया है। शिनाख्तीकरण अभी नहीं हुआ। आपको बता दूं कि ये जो मुठभेड़ है, उस मुठभेड़ में नक्सली के बड़े कैडर के लोग मारे जाने की संभावना है। और यहाँ पे एक सेक्रेटरी है, जो इस दल के सेक्रेटरी भी मारे जाने की खबर है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रहा है कि एक सेक्रेटरी खत्म है। इसके साथ एक बस्तर डिविजनल के एक जो हुंगा है, हुंगा भी इस जो मुठभेड़ में शामिल था। लेकिन हालांकि इस बात की स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसकी शिनाख्ती करने हत्या में हुई या नहीं हुई। लेकिन बताया तो ये भी जा रहा कि हुंगा की भी हत्या हुई। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं 2 बड़े नक्सली लीडरों की मारे जाने की खबर आ रही है। ठीक है संतोष, आप बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं नरेश का। नरेश, आपसे ही समझना चाहेंगे 31 मार्च साल 2026 जो टारगेट दिया गया है, नक्सल बात से मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके लिए ये उठाया गया बेहद बड़ा कदम है। 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि इस पूरे टारगेट को पूरा करने के बाद हम देखते हैं कि नक्सलियों में बहुत बड़ी बौखलाहट शुरू हो जाती है। वो हिंसक झड़पों को यहाँ पर अंजाम देते हैं, कई ग्रामीणों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो उससे कैसे निपटा जाएगा? और दूसरा सवाल ये भी कि जो हथियार मिले हैं, बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, तो ये हथियार लगातार नक्सलियों तक पहुंचते कैसे हैं? इस नेक्सस का भी तो सफाया करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है नरेश। देखिए, बिल्कुल आपने सही चीज़ कही है और मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देना चाहूँगा कि ये जो हथियार है इसके लिए एक, क्योंकि नक्सल एक भूमिगत संगठन है और न केवल पूरे देश भर में सक्रिय है बल्कि इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके अलग अलग ब्यूरोज़ हैं जिसके ज़रिए इनको तमाम तरह से न केवल राजनीतिक कैंपेनिंग की बल्कि इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर्स से हथियारों की भी मदद मिलती रही है। और ये दशकों का सिलसिला, ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। और कई बार ये भारी खरीद फरोख्त करते हैं पाकिस्तान से और वहाँ से नेपाल, अफ़गानिस्तान के ज़रिए होते हुए नेपाल और नेपाल कॉरिडोर से ये भारत में ये सारे वेपन हथियार दाखिल होते हैं। इनमें से भी लगभग 50% से अधिक जो हथियार हैं वो नक्सली जवानों पर हमले कर लूटते हैं। और अगर आप देखें इस सिलसिलेवार जितने भी बड़े कांड हुए हैं अलग अलग, खासतौर पे दक्षिण बस्तर ही ले लीजिए, इसके अलावा जहानाबाद, कोरापुट की लूट है, गीदम थाने की लूट है, ऐसी जो लूटें हैं इनमें सैकड़ों की संख्या में हथियार पुलिस जवानों से नक्सलियों ने लूटे हैं। और अब तक भी जितने हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं वो केवल 5% हिस्सा मात्र है जो अब तक इन मुठभेड़ों से बरामद किया गया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये हथियार कितने बड़ी तादाद में है। पर राहत की बात यह है कि नक्सली हथियार तो लूट जाते हैं लेकिन इनके पास जो गोलियां हैं उनकी तादाद नहीं होती पर्याप्त, इसलिए हथियार एक खाली डंडे की तरह होते हैं जब तक इनके पास गोलियां उपलब्ध ना हो। इसके लिए रोकथाम की कोशिश पुलिस करती है जो कि पुलिस की स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसके लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास जरूर पुलिस कर रही है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। जो पत्राचार होता है नक्सल संगठन के बीच, उससे खुलासा होता है कि उनको ये सारी सुविधाएं, हथियार तो उनके पास हैं लेकिन गोलियां उन्हें नहीं मिल रही हैं। इसी वजह से देसी रॉकेट लॉन्चर,
पिछले जनवरी से जो भी मुठभेड़ें हुई हैं आपने देखा होगा उसमें कि कितनी बड़ी तादाद में हथियार। और बिल्कुल नरेश, और इस मुठभेड़ में ही नहीं बल्कि बीते दिनों जो बड़ी मुठभेड़ हुई है उसके बाद जो सामान बरामद हुआ है उसमें कई नई टेक्नोलॉजी से लेस हथियार भी बरामद हुए हैं, तो ये भी बहुत चिंता का सबब है। और आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि हथियारों को लेकर के भी जांच की जाएगी, उस नेक्सस का भी भंडाफोड़ करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि उससे ही हमारे जवानों को नुकसान पहुंचता है। नजर आप बना के रखिएगा, देखते हैं कि क्या और भी शव बरामद होते हैं, ये आंकड़ा क्या और भी बढ़ता है। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नरेश।